तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, यानी मैथमेटिक्स पूछी जाती है और ज्यादातर भर्तियों में मैथमेटिक्स आती भी है, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की अन्य परीक्षाएं हो, चाहे वो पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, सभी भर्तियों में क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और यहाँ पर एक बेस्ट बुक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जाना माना नाम है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल और पब्लिकेशन है एस चांद पब्लिकेशन। नए तरीके की ये पुस्तक है, रिवाइज्ड एडिशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चूंकि पेपर का जो पैटर्न है वो लगातार सभी भर्तियों को बदल रहा है, चाहे वो पेट हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती ही क्यों ना हो। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फुल्ली सॉल्व्ड एंड अपडेटेड एज पर न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न। और किन किन भर्तियों में ये काम आती है आप लोग खुद देख सकते हैं, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, एमबीए, यूपीएससी, सीयूटी और स्टेट के जो एग्जाम होते हैं वैकेंसीज के। इस पुस्तक की खास बात ये जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एक एक्सेस मिलता है, यहाँ पर आप लोग स्कैन करेंगे, आप लोग 40 से ज्यादा वीडियो देख सकेंगे, सॉल्यूशन देख सकेंगे, ट्रिक्स वगैरह के, चैप्टर वगैरह की 200 से ज्यादा आप लोगों को सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाएंगे ऑनलाइन, एक और 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। इस पुस्तक को हम लोग अंदर देखते हैं कि चीजें किस तरीके से दी गई हैं। वैसे पीटी में भी आप लोगों की पुस्तक बहुत ज्यादा काम आएगी और इसकी जो मेन खासियत ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि पिछले सालों के जो पेपर वो दिए गए हैं, यहाँ पर आप स्कैन करेंगे, ये जो क्यूआर कोड एक दिखाई दे रहा है उससे उस टॉपिक के, जैसे यहाँ पर सामने लिखा प्रॉब्लम्स एंड एज वगैरह, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो ट्रिक है वो वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं और जो ये बुक खरीदेगा वो अंदर यहाँ से स्कैन कर सकता है। तो ये चीजें भी इसमें दी गई हैं। और वैसे आर.एस. अग्रवाल लेखक आप तो सभी लोग जानते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्होंने ये जो बुक है वो नई तरीके से बनाई है। और अंदर हम लोग इस बुक के देखें अगर कि स्टडी मटेरियल जो क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से दिए गए, ये देखेंगे यहाँ पर जो सॉल्यूशन है पूरा ट्रिक से भी बताया गया, विस्तार से बताया गया है, किस तरीके से जो आंसर है वो आया है, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए हैं। उसके बाद में भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आप लोगों को ये जो बुक है वो मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं, लेखक आर.एस. अग्रवाल, पब्लिकेशन एस चांद पब्लिकेशन है। और सबसे पहली जो सूचना है वो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, प्रवक्ता शिक्षक भर्ती की, लोक सेवा आयोग की भर्ती की। आज के समाचार पत्रों में एलटी ग्रेड को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है नहीं मिला अध्याचन, 9,000 पदों की भर्ती फंसी। जबकि विद्यार्थियों के एक गुट के द्वारा ये कहा गया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो अध्याचन है वो लोक सेवा आयोग पहुंच गया है और इसका जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगा। जुलाई के महीने के बारे में ही बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से फर्जी खबर है। लोक सेवा आयोग से अभी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के अधियाचन रिक्त पदों की सूचना नहीं मिलने के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 28 मार्च को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षक स्नातक श्रेणी सेवा सिस्टम संशोधन नियमावली 2024 और उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में संशोधन किया था। और लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एलटी के 7,385 और प्रवक्ता समग्र में 1,658 कुल 9,043 रिक्त पदों की सूचना आयोग को ऑनलाइन भेजी थी। हालांकि विषयवार आरक्षण का प्रोफार्मा सही नहीं होने पर आयोग ने संशोधन के लिए कहा था, उसके बाद निर्धारित प्रोफार्मा पर सूचना नहीं भेजी जा सकी। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गौड़ का कहना था कि एलटी ग्रेड के 15 विषयों में से किसी का अध्याचन आयोग को नहीं मिला है। वही प्रवक्ता समर के 20 विषयों में पुरुष समर के 19 और महिला वर्ग के केवल एक विषय की सूचना ही मिल सकी है। हालांकि इस मामले में अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी का कहना है कि एलटी और प्रवक्ता के सभी अध्याचन तैयार हैं। तो अध्याचन अभी तैयार है, अभी जांच होगी फिर अपलोड किया जा रहा है। और गौरतलब है कि आखिरी बार 2018 में एलटी और 2020 में प्रवक्ता की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। तो आप लोगों से झूठ बोला गया था कि इसका जो अध्याचन है वो लोक सेवा आयोग पहुंच गया है। यही होता है उत्तर प्रदेश में, जब किसी भर्ती की मांग की जाती है तो दूसरा ग्रुप जाकर के सीधे कहते तक भर्ती आ रही है और विद्यार्थी घर पर बैठ जाते हैं, विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं हुआ, 50 बार ऐसा हुआ है और यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में छात्रों का खराब हाल है। छात्र एकजुट नहीं है, जिसका फायदा सरकार, संस्थान
भर्ती इंस्टीट्यूट सभी उठा रहे हैं। देखिए अन्य समाचार पत्र है उसमें भी यही बात लिखी है। ये सूचना लगभग सभी समाचार पत्रों में आज दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भेजा आधा अधूरा अध्याचन, प्रवक्ता की भर्ती फंसी है। 20 विषयों प्रवक्ता पुरुष के 16 और महिला वर्ग के एक विषय का ही अध्याचन भेजा गया है। परीक्षण के लिए अभी एलटी ग्रेड भेजा। मैंने कहा था आप लोगों से कि अभी शासन से चीजें कुछ क्लियर होनी है, वही बात है यहाँ पर ये लिखी हुई है। और इसीलिए मैंने एलटी ग्रेड को लेकर के अभी तक कोई स्पष्ट वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी शासन से चीजें रुकी हुई हैं। यहाँ पर लिखा भी है, शेष विषयों के लिए आयोग ने शासन से किया संपर्क। यही आयोग का कहना था। प्रवक्ता के शेष विषयों के अध्याचन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन से संपर्क किया है, ताकि बाकी अध्याचन भी जल्द मिले। आयोग प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी कर सके। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद बरगौर ने बताया, प्रवक्ता भर्ती के शेष विषयों के अध्याचन के लिए शासन से बातचीत चल रही है और एलटी ग्रेड के लिए तो कोई अभी तक अध्याचन प्राप्त ही नहीं हुआ है। एलटी ग्रेड की तो बात ही नहीं है। कितना बड़ा झूठ आपसे बोला गया है कि जीत हो गई है, छात्र आंदोलन की जीत हो गई है, विज्ञापन आपके चरणों में होगा, 15 दिन बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा, ये है वो है। और आज एक नहीं कई समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दिया गया है कि आयोग को अब तक कोई अध्याचन नहीं मिला है। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को जो आप लोगों को भ्रमित करते हैं। और अगली जो सूचना है, अपना स्कूल बचाने हाईकोर्ट पहुंचे सीतापुर के 51 बच्चे। स्कूल मर्जर को लेकर के मामला आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लिखा, विलय के खिलाफ दायर की है याचिका, आज होगी सुनवाई। परिषदीय विद्यालयों के विलय मर्जर के आदेश को 51 बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी है। ये बच्चे सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं। वहीं इसी मामले में एक अन्य याचिका भी दाखिल हुई है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने इन याचिकाओं पर 3 जुलाई को सुनवाई नियत की है। याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक स्कूलों का विलय कानून समेत संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे में इस पर रोक लगाकर के बच्चों के शिक्षा के अधिकार की हिफाजत करने का आग्रह किया गया है। याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर के रद्द करने का आग्रह किया गया, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों के विलय करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जहां पर 50 से कम बच्चे हैं उन विद्यालयों को बंद करके उनको दूसरे विद्यालय में अटैच किया जाएगा। लिखा है, याचिका में दलील दी गई है कि ये आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन है। यहाँ पर ये देखिए लिखा है। अन्य समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है। आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, ये देखिए लिखा हुआ है। और इसको लेकर के शिक्षक भी आज देंगे ज्ञापन। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइया प्रधान गुरुवार और शुक्रवार को विद्यालयों के विलय के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक और सांसदों को ज्ञापन देंगे। वहीं पर लिखा है, 77 स्कूलों का विलय पूरा, खाली भवनों में अब प्री प्राइमरी की पढ़ाई। बहराइच की बात हो रही है। स्कूल पेयरिंग योजना के तहत बहराइच जिले के 123 सरकारी स्कूलों को एक दूसरे में समायोजित किया गया है। अब तक 77 स्कूलों का विलय किया जा चुका है, जबकि शेष 46 स्कूलों की प्रक्रिया जारी है। विलय के कारण खाली हुए स्कूलों में भवनों में अब प्री प्राइमरी कक्षाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की तैयारी है। ऐसा केवल बहराइच में नहीं है, प्रदेश के सभी जनपदों में यही हो रहा है। यूपी बोर्ड के स्कूलों में 5 अगस्त तक होंगे दाखिले। अगली जो सूचना है वो रेलवे को लेकर की है, बड़ी सूचना है। और जैसे यहाँ पर लिखा है कि रेलवे भर्ती को लेकर के सभी टीचर्स ने छेड़ दिया है अभियान। जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, राकेश यादव हैं और ये छात्र ट्विटर पर डाल रहे हैं। ये खान सर ने भी इस पर एक वीडियो बनाया है। 4 जुलाई ट्विटर अभियान। 4 जुलाई को सभी पूरे प्रदेश के जितने भी शिक्षक हैं, छात्र हैं, सभी से आह्वान किया गया है इस अभियान में भाग लेने को लेकर के। ये देख सकते हैं आप लोग, ये अभिनय मैथ है। जितने भी टीचर हैं जो भी ये एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह की तैयारी करवा रहे हैं, सारे शिक्षक जो है इस पर वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर मुख्य मांगे आप देख सकते हैं किस लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। काम की बात करते हैं सीधे। 4 जुलाई को 11 बजे से ये है हैशटैग, ये है रेलवे रिफॉर्म। 5 मांगे हैं। रेलवे का कैलेंडर सही से जारी हो, ऐसे नहीं हर चीज आधी अधूरी जारी होती है। ग्रुप डी वैकेंसी बहुत कम आई थी, लगभग 1 लाख पद रिक्त थे, पद कम कर दिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के एक मांग है। रेलवे ने वेटिंग लिस्ट बंद कर दिया है, तो रेलवे से वेटिंग लिस्ट भी जारी हो और एग्जाम सेंटर के बारे में एग्जैक्ट जानकारी दी जाए और पास एग्जाम सेंटर, बहुत दूर दूर एग्जाम सेंटर न बनाया जाए। धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी रेलवे में धांधली करता है, चाहे वो कोई संस्था हो या कोई भी हो। और विपिन मुखिया, ये देख सकते हैं आप लोग, ये तो विधायकी का चुनाव भी इस बार लड़ने वाले हैं और बड़े अच्छे टीचर हैं मैथ के। प्रधानी का भी चुनाव जीते थे पिछली बार। और रेलवे, और जाना ही पड़ेगा भैया, टीचरों को भी जाना ही पड़ेगा विधानसभा और लोकसभा में। तो आप सभी लोग तैयार रहें इस तरीके से कल इस ट्विटर अभियान में भाग लेने को लेकर के। अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी ने एक नोटिस जारी किया है, ये पेपर में आया है, मतलब वेबसाइट में तो नहीं पता है, और वेबसाइट में शायद अभी ये नहीं है। लिखा, आयोग के विज्ञापन संख्या 3/2023 दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापित दंत स्वास्थ्य विज्ञानी डेंटल हाइजेनिस्ट के कुल 288 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर डीवी हेतु अर्ह पाए गए 390 विद्यार्थियों का डीवी 5 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में किए जाना निर्धारित है। और लिखा, तदनुक्रम
में प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि डीवी हेतु संबंधित विस्तृत कार्यक्रम अभ्यर्थियों के अभिलेख, परीक्षण पत्र और अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके उसको भर करके पहुंचे। मुख्य सेविका भर्ती का जो परिणाम वो घोषित कर दिया गया है कल, ये आप लोग देख सकते हैं। CUET UG 2025 का परिणाम कल आएगा, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बुधवार को कहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2025 का परिणाम 4 जुलाई को घोषित किया जाएगा। कुछ भर्ती के बारे में देख लीजिए। एसएससी से जो CHSL की भर्ती चल रही है तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। 3131 पदों पर ये भर्ती है। वैसे एसएससी से ना लगभग 7 भर्तियों के आवेदन इस समय चल रहे हैं। तो आप लोग अगर जिस भर्ती के योग्य हो तो आप लोग जल्दी से उसको आवेदन कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग की 2 सूचनाएं और उनको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों के लिए विज्ञापन जल्द जारी होगा। राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जल्द विज्ञापन जारी होगा। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गौड़ का कहना है कि अधियाचन मिल चुका है और नियमावली संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द विज्ञापन जारी होगा। तो ये जो नियमावली संशोधन है ना, ये जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू के आधार पर ये भर्ती होगी, ये उसकी वजह से इसमें देरी हो रही है और इसमें भी अभी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं इसी महीने विज्ञापन जारी होगा। एक लड़का पीसीएस मेंस की जो कॉपी है वो ले गया था और उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी, ये देखिए, और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। ये सूचना मैंने इसलिए दी है कि कभी भी इस तरीके की कोई भी हरकत ना करें आप लोग, ठीक है। आप लोग पढ़े लिखे हैं और ये सब चीजों को समझें। आरोपी बोला गलती से हुई घटना, नोटिस तामील करा करके फिर छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका ले जाने वाले परीक्षार्थी को देर रात को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 7 साल से कम की सजा की धारा होने के चलते उसे नोटिस तामील करा करके छोड़ दिया गया। पूछताछ के दौरान उसने माना गलती से घटना हुई थी। मामला ईश्वर शरण बालिका इंटर कॉलेज गोविंदपुर का है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।